अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MGT 101 की हमारी 7 क्लास है जिसमें हम बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्लोज एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास जो बनता है वो वोचर बनता है। वोचर क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो रिकॉर्ड होता है, हमारे पास एविडेंस होता है, उसे हम वोचर कहते हैं। यानी कि ये एविडेंस होता है किसी भी पेमेंट का या ट्रांजैक्शन का जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें ये कहलाता है वोचर। वोचर हम जर्नल में लिखे जाते हैं। जर्नल से आगे लेजर बनते हैं और लेजर के बाद जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं और बैलेंस शीट बनती है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है कैश बुक एंड बैंक बुक। कैश बुक क्या होती है? ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। के जो भी हम लेन देन कर रहे होते हैं, जो हम अपनी जेब से देते हैं, वो क्या कहलाती है? कैश बुक। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का, एक्चुअली मतलब होता है समरी ऑफ कैश की जो हमारे पास समरी होती है ना, उसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बोलते हैं। यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती है? वो कैश ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के बाद जो हमारे पास है उसके बाद आती है हमारे पास बैंक बुक है। ये सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्मेट दिया हो आपको बताने के लिए कि ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ये सिर्फ आपने देख लेनी है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैंक बुक। ऑल बैंक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। ये बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बैंक बुक कहते हैं। यानी कि बैंक जो भी हम लेन देन करते हैं, या कैश डिपॉजिट कराते हैं या कैश विदड्रॉ करवाते हैं बैंक से, वो क्या कहलाती है? हमारी बैंक बुक कहलाती है। उसके बाद आता है हमारे पास एक इन्होंने फॉर्मेट बना के दिखाया हुआ आपको, ये जस्ट आपने नज़र दुरा लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो कितने अरसे का होता है, यानी 1 दिन से लेके 1 साल तक होता है एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद यानी कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो या कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सबसे पहले क्या होता है? आपका रिकॉर्ड सबमिट होता है। रिकॉर्ड के बाद फिर आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद आपके 1 साल बाद या 6 मंथ बाद वो आपका जो टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद आपके पेपर होते हैं। एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा होता है ना। इसी तरह अकाउंटिंग में भी ऐसे ही है कि मैक्सिमम 1 ईयर का होता है टाइम ड्यूरेशन, या इससे कम भी हो सकता है। 1 दिन से फर्स्ट डे स्टार्ट होता है और 1 ईयर तक होता है इसका टाइम पीरियड। जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है इसमें, इस चैप्टर का, जो अक्सर औकात क्विज़ में और या मिड में या फाइनल टाइम में पूछा जाता है। ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन में ये डेट याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट जो होता है, जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, जो हमें फ़ायदा पहुंच रहा होता है जिससे, वो हमारा क्या कहलाता है? डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट जिसको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हो, जो चीज़ हमारे से जा रही हो, उसे हम क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ इन्होंने। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड दैट बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर मस्ट बी इक्वल। इफ़ डेबिट साइड ऑफ अ लेजर इज़ ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड, the balance will be written on the credit side and it will be called debit balance. The reason being the balance is written on the credit side because of excessive debit balance, therefore it is called debit balance. कि अगर डेबिट साइड जो हमारी बैलेंस की वो बड़ी है क्रेडिट साइड से, यानी कि डेबिट साइड इफ अ लेजर इज़ ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस किस में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। एंड इट विल बी कॉल्ड द डेबिट बैलेंस। कि जो चीज़, ये देखें आपको मैं अभी यहाँ समझाता हूँ कि जो हमारे पास ये डेबिट साइड का जो बैलेंस है, यानी कि जो 120 लाख है, 1,20,000 जो यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस दिया उन्होंने कि अगर इसमें से हमने माइनस करना होता है ये 80,000 और 130,000 120 में से जो हमारे पास बचता है वो 10,000 बचता है। ये बैलेंस एक्चुअली डेबिट साइड का बैलेंस होता है। ये चीज़ वो कह रहे हैं इसमें कि अगर हमारे पास डेबिट साइड बड़ी है, यानी कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है 120 जो हमारे पास आया है, ये बड़ा हो क्रेडिट साइड से, तो बैलेंस जो लिखेंगे हम वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एक्चुअली वो बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड का बैलेंस होता है। और इसी तरह आगे ये बताया हुआ उन्होंने
क्रेडिट साइड का, इफ़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, द बैलेंस विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। तो दिस बैलेंस इज़ कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से, तो बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस का एक्चुअली ये काम होता है, ये चीज़ों को चेक करता है कि यह गलत है, ये सही है। जब लेजर्स की दोनों जो लेजर्स बनते हैं उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, ये उनको चेक करता है कि इसमें क्या कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये चीज़ ट्रायल बैलेंस करता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग में अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। जो चीज़ें पहले लेजर में प्रिपेयर्ड होती हैं, जो बनाई जाती हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उनको इसका काम है चेक करना। और इसकी नीचे लिमिटेशंस दी हुई हैं, ये आपने जस्ट पढ़ लेनी है, पेपर में कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रायल बैलेंस जो शो करता है वो एक्यूरेसी शो करता है कि यह अकाउंट के में ठीक है या ठीक बना है या गलत बना है, ये चीज़ें कहता है, बस शो करता है। उसके बाद जो देखता है कि ट्रायल बैलेंस का जो काम होता है वो ये काम नहीं होता, यानी कोई चीज़ मिस हो गई या ये रिकॉर्ड गलत वो कर दे, रिकॉर्ड हो गया हो, उनको डिटेक्ट करना इसका काम नहीं है। ये सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक चेक कर सकता है, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं कर सकता। ये था आज का लेक्चर हमारा। इसमें अगर किसी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबा निशान पे दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी मसला है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उनको कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।